जरा जाओ। जिंदाबाद 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 वीर बन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नववर्ष के उपलक्ष्य में मानगो क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माननीय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी को शाल और गुलदस्ता देकर नववर्ष में स्वागत किया। इसके उपरांत माननीय पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं को खाटू श्याम का उदाहरण देते हुए खाटू मजबूत श्याम के रहने के उदाहरण लिए सुनने के संदेश उपरांत कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर गया और वह बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के नारा भी लगाने लगे। बोला कि देखिए प्रभु, यदि हम पहले मांग लेंगे तो सब कहेंगे कि बड़े भाई ने छल किया है। बेहतर हो कि छोटा भाई अर्जुन जो है वो मांगे। वो बोले ठीक है, अर्जुन तुम बताओ क्या चाहिए। तो बोले कि प्रभु हमको तो आप चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा कुटिल मुस्कुराया और बोला कि वो जो चाहता था वही हुआ। तो दुर्योधन के दिमाग में था कि हम जब युद्ध होगा तो 5 लाख रुक्मिणी सेना लड़ेगी तो हम जीत जाएंगे। तो उसी में लिखा है कि सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भूषण भारती, शब्द दिग्घोषित हुआ यूं शब्द सार्थक सर्वदा। और फिर युद्ध का मैदान सजता है। भगवान जो है अर्जुन के रथ में सवार हो जाते हैं सारथी के रूप में और युद्ध होने लगता है। तो युद्ध में अचानक कुछ दिन का युद्ध चलता है और अचानक धरती जो है कंपन करने लगती है। तो भगवान देखते हैं कि धरती कंपन कर रही है तो जरूर कोई ना कोई नई बात हो गई है। तो भगवान जो है युद्ध का मैदान छोड़कर जिस तरफ से धरती कंपन हो रही थी उसी तरफ ब्राह्मण का भेष धर के चले जाते हैं। और उस तरफ में बर्बरी अपनी माँ को पूछता है कि माँ हम किसके पक्ष में लड़ेंगे। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा दोनों ही परिवार अपना है, तो तुम एक काम करो, जो हारेगा उसका सहारा बनना। तो ये 3 धनुष लेकर नीला घोड़ा में सवार होकर जब निकलते हैं तो धरती कंपन होने लगती है। तो भगवान ब्राह्मण का भेष धर के इसका रास्ता रोकते हैं। बोलते हैं वीर तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। तो बोला किसके पक्ष में युद्ध करोगे। तो बोला वो तो मेरी माँ ने नहीं बताया है। मेरी माँ ने कहा कि जो हारेगा हम उसके सहारे में खड़ा होंगे। तो भगवान को तो अर्जुन और सत्य को जिताना था, असत्य रूपी दुर्योधन को हराना था। तो देखेगी धरती कंपन हो रही है, कोई छोटा मोटा योद्धा है नहीं। तो बोले सामने एक पीपल का पेड़ दिखा है। बोले ये पीपल का पेड़ है, तो 3 धनुष से कैसे जीत लो। बोला हम 3 धनुष से जीत लेंगे। तो बोला एक तीर से सारा पत्ता छेद दोगे। बोला हाँ। तो भगवान ने एक पत्ता जो है अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बोले चलाओ। तो चलाया, सब पत्ता छिद गया। तो भगवान बोले कहाँ पूरा छिदा। तो बोले देखिए आप, वो तीर आके भगवान का पैर के ऊपर खड़ा हो गया और नीचे पत्ता छिद गया। तब भगवान बोलेगी ये तो मेरा सब किया कराया पानी फेर देगा। तो बोले तुम वीर हो और हम ब्राह्मण हैं, तो वीर का तो कर्तव्य है ब्राह्मण को दान करने का। तो बोला हाँ। तो बोला हमको भी दान दो। तो बोला क्या चाहिए। तो बोला हमको तुम्हारा शीश चाहिए। तो जैसे ही बोला शीश चाहिए तब तुरंत जो है बर्बरी समझ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो बोला कि आप अपने वेश, आप असल वेश में आइए, मैं दूंगा। तब भगवान ने उसको साक्षात अपना दर्शन कराया। तो बर्बरी ने कहा कि हम अपना शीश देंगे, लेकिन मेरी ये इच्छा थी
कि हम इस युद्ध को देखें। तो हम चाहते हैं कि ये युद्ध कम से कम, हम शीश तो दे रहे हैं लेकिन हमको इतना आप कृपा कर दीजिए कि हम जो है तो 18 दिन तक युद्ध चला। भगवान ने ऊंचा चोटी में रख दिया तो युद्ध जो है, हाँ, उनके शीश को, तो भगवान को जब अपना शीश काट के दिया तो भगवान ने कहा कि कलयुग जब होगा तो तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और शीश को रख दिया ऊंची चोटी में। तो फिर जो है 18 दिन का युद्ध हुआ तो जीत लिया युद्ध। तो अर्जुन बोले हम ऐसे चलाए, वो बोला ऐसे चलाए। तो ये बोले कि चलो सब परिवार को लाए। बोले देखो सामने शीश दिखाया, बोले उनको प्रणाम करो। प्रणाम किया तो पूछे कि तुमने क्या देखा? तो बोला कि प्रभु हमने तो केवल सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। ये सुदर्शन चक्र चल रहा था और लोग कट के मर रहे थे। तो ये जो है, इसलिए श्याम बाबा की लोग पूजा करते हैं, ये ऐसी मान्यता है। इसीलिए बोला जाता है हारे के सहारे की जय हो, जय, नीले घोड़े वाले की जय हो। तो इसलिए जो